नमस्कार। आज के समाचारों में एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी का अधिवक्ताओं ने स्वागत कर किया परिचय सम्मेलन का आयोजन। गन्ना विभाग में बड़े पैमाने पर दिए गए प्रमोशन से कार्मिक और उनके परिवारों में हर्ष का माहौल। अमूल्य धरोहर है पन्नालाल गुप्त व्यवस्था साहित्य संसार सूर्य प्रसाद दीक्षित। वकीलों की मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन होगा व्यापक, दीपक बिश्नोई। मुख्य बाजार शंकरी गली में तब्दील होने से बड़ी लोगों की दुश्वारियां। प्रदेश के सभी जनपदों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की तैयारी। सीएम कंपोजिट विद्यालयों में अगले सत्र से होगी पढ़ाई शुरू। वन्य जीवों के हमले में जान गंवाने वालों के परिवारजनों को सरकार कर रही 10 लाख का मुआवजा देने की तैयारी। और डीसीएम से टकराकर कार सवार एक की मौत, 2 घायल। देर शाम छलियाट के कैंस के पुलिया पर हुए सड़क हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतक के पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि फर्रुखाबाद थाना क्षेत्र के कादरी गेट निवासी प्रमोद कुमार अपनी कार से हरिद्वार जा रहे थे। उनके साथ फर्रुखाबाद निवासी विकास और प्रशांत भी थे। देर रात जैसे ही कार छलियाट क्षेत्र में कैंस की पुलिया के पास पहुंची, सामने से आ रही डीसीएम के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर प्रमोद की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मृतक और घायलों के परिजन भी छलियाट आ गए। मृतक के पिता मूल सिंह ने छलियाट थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वन्य जीवों द्वारा बढ़ रहे हमलों के मामलों में पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को सरकार 2 गुना करने जा रही है। वन्य जीव हमले में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को अब 10 लाख रुपए मुआवजा देने की तैयारी है। वन विभाग ने मौजूदा सहायता राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। वर्तमान में ऐसी घटनाओं में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रस्ताव लागू होने पर न केवल मृतकों के स्वजन बल्कि गंभीर रूप से घायल और स्थायी रूप से दिव्यांग लोगों को भी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद की जा रही है जिसमें सभी राज्यों को मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों के लिए एक समान और पर्याप्त राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने मुआवजा राशि में वृद्धि कर दी है। अब उत्तर प्रदेश भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जनपद सहित प्रदेश में स्थापित किए जा रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। सभी वर्गों और पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को यहां प्रवेश का अवसर मिलेगा। अगले सत्र से इन विद्यालयों में पठन पाठन शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में कुल 150 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। किताबों और समाचार पत्रों को पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। सरकार की सार्वजनिक पुस्तकालय अनुदान योजना और राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 20 जुलाई तक ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार के अनुसार नगरीय, ग्रामीण, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकीय सहायता, फर्नीचर और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष अनुदान दिया जाना है। प्रशासन द्वारा अनेक बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के बाद उन लोगों ने सरकारी सड़क पर अपना सामान रखकर दोबारा कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से नगर का मुख्य बाजार शंकरी गली में तब्दील हो गया है। सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों पर कठोर कार्रवाई न होने से उनके हौसले भी बुलंद हैं। मुख्य बाजार में अतिक्रमण के कारण वाहन चालकों का एवं राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। शासन के निर्देश पर नगर पंचायत कांठ में उपजिलाधिकारी अधिशासी अधिकारी की अगुवाई में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। जिन लोगों ने सरकारी सड़क पर कब्जा करके अपना सामान रखा था, उन्हें जमकर फटकार लगाई गई थी और काफ़ी लोगों से जुर्माना भी वसूला गया था। लेकिन कुछ दिन से इस अभियान को वहीं रोक दिया गया है, जिसकी वजह से अब बाजार शंकरी गली में तब्दील है। वहाँ वाहन तो क्या, पैदल चलने वाला कोई भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यदि किसी दुकानदार के सामने कोई ग्राहक अपना वाहन खड़ा करता है तो उसे इस पर ऐतराज़ होता है। इस बात को लेकर कई लोगों से दुकानदारों की कहासुनी होने की भी बात सामने आने लगी है। लोगों ने एक बार फिर
अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर इसका कड़ाई से पालन कराए जाने की गुहार प्रशासन से की है। डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में तहसील कांड के अधिवक्ताओं द्वारा लगातार तीसरे दिन भी रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार जारी रहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान डिजिटल व्यवस्था से आम जनता, किसान एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन की बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि मांगों पर विचार न होने की स्थिति में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। तहसील बार के महासचिव दीपक बिश्नोई ने बताया कि ये डिजिटल रजिस्ट्री की व्यवस्था से लोगों को और भारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। इससे भ्रष्टाचार के साथ साथ कुछ ऐसे भी गलत लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, जिससे अदालतों में मुकदमों का बोझ और बढ़ने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान बिनाखंड गोमती नगर लखनऊ में चर्चित रचनाकार पन्नालाल गुप्त विवश आजमगढ़ की पुस्तक भारत के अनमोल रत्न में तिरंगा ध्वज का विमोचन अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार एवं समीक्षक प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह, पत्रकार नरेंद्र भदौरिया, विद्वान डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल एवं डॉक्टर बी पांडे, साहित्यकार अखिल निगम, कुशल समीक्षक डॉक्टर शिवाकांत शुक्ल, शायर इंदु प्रकाश एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत शिक्षक साहित्यकार रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रियंकर के करकमलों द्वारा किया गया। इससे पहले साहित्यकारों ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात कवयित्री कालिंदी लता द्वारा मां की वंदना से साहित्य कार्यक्रम शुरू हुआ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट कांट के पूर्व प्राचार्य एवं सेवानिवृत्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त के संयोजन में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में गन्ना विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक दक्षता तथा विभागीय कार्य संस्कृति को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण एवं कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए गए हैं। गन्ना विकास विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने तथा कर्मचारियों के कैरियर विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर प्रमोशन किया गया है। विभाग ने कुल 308 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ प्रदान किया है। बताया गया कि 1 राजपत्रित अधिकारी, 35 लिपिक संवर्ग, 241 कार्मिकों, 10 खांडसारी निरीक्षक और 21 वाहन चालकों को भी प्रमोशन प्रदान करके उनकी सेवा विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। बताया गया कि गन्ना विकास विभाग में लंबे समय से लंबित सेवा एवं वित्तीय लाभ संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए कुल 371 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसीपी का लाभ प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत 18 राजपत्रित अधिकारियों, 6 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, 12 सांख्यिकी संवर्ग, 27 गन्ना विकास निरीक्षक, 125 गन्ना पर्यवेक्षक, 75 लिपिक, 14 खांडसारी अधिकारियों और 16 खांडसारी निरीक्षकों तथा 78 गन्ना समितियों के कर्मचारियों को एसीपी का लाभ स्वीकृत हुआ है। इस निर्णय से कार्मिकों के वेतनमान में वृद्धि होने के साथ साथ उनके सेवा हितों को भी मजबूती प्राप्त हुई है। तहसील बार एसोसिएशन कांट द्वारा आज नवागंतुक उप जिलाधिकारी स्निग्धा चतुर्वेदी का स्वागत किया गया। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महासचिव दीपक बिश्नोई ने कहा कि अधिवक्ता समाज एवं प्रशासन के मध्य समन्वय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है। उन्होंने आशा व्यक्त कर कहा कि सुश्री स्निग्धा चतुर्वेदी के नेतृत्व में तहसील क्षेत्र में जन सामान्य को त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त होंगी तथा अधिवक्ताओं एवं प्रशासन के मध्य सहयोग और अधिक मजबूत होगा। अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि तहसील बार एसोसिएशन कांट सदैव न्याय, विधि के शासन एवं जनहित के प्रति समर्पित रही है। उन्होंने उप जिलाधिकारी का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डॉक्टर विनीत नैन ने बार और बेंच के तालमेल पर जोर दिया। एसडीएम ने बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वह नायब तहसीलदार पद पर बाराबंकी में एवं उसके बाद नायब तहसीलदार लखनऊ, फिर तहसीलदार लखनऊ के रूप में तैनात रही तथा 2025 में डिप्टी कलेक्टर बनकर मुरादाबाद में आई और अब वह उप जिलाधिकारी कांट के रूप में यहाँ तैनात हुई है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं
उन्होंने अधिवक्ताओं एवं प्रशासन के मध्य निरंतर संवाद एवं सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जनहित सर्वोपरि है और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।